देखिए, मसला ये है कि जब से मैंने मैदान सहाफ़त में कदम रखा है तो ये शायद एक इत्तेफाक है या कोई हमारी सहाफ़त में कोई प्रॉब्लम है या हमारी शख्सियत में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है कि पहली दफ़ा मैं नौकरी से निकला था 1994 में, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। फिर दूसरी दफ़ा मैं अखबार का एडिटर था, मुझे इस्तीफ़े पे मजबूर किया गया कि एडिटरशिप से इस्तीफ़ा दे दो, तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। फिर जब मेरे पे पाबंदी लगी तो परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, और फिर दोबारा जब मुझ पे पाबंदी लगी तो फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। फिर जब मेरे पे मसले मसाइल हुए, हमला हुआ मेरे पे और गद्दारी का इल्ज़ाम लग गया, तो फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, फिर मसले मसाइल हो गए। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उस दौर में भी पाबंदी लग गई। आजकल दोबारा जो है वो हमारे कुछ साथी जो है मुस्लिम लीग नून में जो हमारे दोस्त हैं वो कुछ नाराज़ हैं, कुछ नाराज़ नहीं हैं। तो देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान में जो सहाफ़त है ना, ये इसलिए मुश्किल हो गई है कि सहाफ़त में पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है और हर सहाफ़ी से या टीवी एंकर से ये तवक्को की जाती है कि वो किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट करेगा। तो जब हम इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, हम उन पर तनकीद करते थे कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया पे जो उनके ट्रोल्स थे या उनकी जो साइबर फोर्स थी, वो कहती थी ये तो पटवारियों के लिफाफे हैं, इन्होंने तो मुस्लिम लीग नून से पैसे पकड़े हुए हैं। अब वही बातें मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं इस तहरीक इंसाफ से पैसे पकड़े हुए हैं। अब आप बताएं काजी साहब, आपको भी इतना अरसा हो गया है सहाफत में, कभी तहरीक इंसाफ वाले भी जो है वो किसी को लिफाफा देते हैं, वो भी इमरान खान किसी को लिफाफा दे, पैसा दे। जो असम्बली में पैसे के हवाले से ख्वाजा साहब ने बात की है, ये पहले भी बातें आती रही हैं, खाकान अब्बासी साहब भी ये कहते रहे हैं। तो इसमें आप कैसे देख रहे हैं? जी करोड़ों में आ रहे हैं, सेनेट में हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये कोई क्या इसके पीछे क्या है, अगर ये बात दुरुस्त है तो? देखें, अगर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है तो आपको घबराना नहीं चाहिए कि शायद किसी साबिक आर्मी चीफ को या साबिक DG/ISI को पार्लियामेंट की किसी कमेटी के सामने या पार्लियामेंट में तलब किया जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ आप लाख इख्तलाफ करें, लेकिन एक बात तो तय है ना, वो उसमें कोई वो मुनाफकत नहीं करते। वो अपोजिशन में हो, हुकूमत में हो, वो एक ही बात करते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा काम करेंगे कि जिससे इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ताल्लुकात ख़राब हों। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में किसी आर्मी चीफ को पार्लियामेंट में बुलाया जाएगा। अच्छा मीर साहब, ये एक और बात कि ये भी इसको ज़्यादा अहमियत ना दें कि जो धमकियों की बात कर रहे हैं कि इन तमाम स्टेटमेंट्स के बाद उनको धमकियाँ आई हैं। वज़ीर दिफा इज़ अ वेरी पावरफुल पोस्ट है, तो ये भी आप समझते हैं कि इट शुड बी नेग्लेक्टेड? देखें, एक कानूनी तरीका जो है उसके मुताबिक मामलात चल रहे हैं। मसलन फैज़ाबाद धरना केस जो है उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने ये हुक्म दिया हुआ है कि ये इंक्वायरी की जाए कि फैज़ाबाद केस में जो उन्होंने फैसला सुनाया था उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, उसको आप अमल दरामद केस कहते हैं। तो उसमें जनरल फैज़ के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई है, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, उसमें और भी लोगों ने बयान रिकॉर्ड करवाए हैं। तो एक तो वो मामला चल रहा है। दूसरा, जनरल फैज़ साहब के कोई भाई हैं नजफ साहब, उनके खिलाफ एक अलहदा इंक्वायरी चल रही है। तो लेकिन ये जो दो इंक्वायरियां हैं इसका पार्लियामेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। एक इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की है, एक इंक्वायरी जो है वो काफ़ी पुरानी है और वो जो है चल रही है एंटी करप्शन की तरफ से। लेकिन जो इंक्वायरी नैब ने शुरू की थी, जो नैब में एक एप्लीकेशन दी गई थी जनरल फैज़ के खिलाफ, तो वो इंक्वायरी खुली और फिर बंद हो गई, और वो उस वक्त बंद हुई जब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म थे, और नैब जो है वो आपको पता है कि वो तो हुकूमत के कंट्रोल में है। तो मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जनरल बाजवा या जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम करेंगे कि जिससे किसी को ये कहने का मौका मिले कि ये जिस इदारे से वाबस्ता थे उस इदारे की जो साख है उस पर कोई हरफ आ गया। अच्छा मीर साहब, एक और बात, बड़ी कद्दावर शख्सियात सहाफ़त की दुनिया की
वो हल्का 130 खोलने की बात कर रहे हैं। जो जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं हमें हमारे लीडर ने सच बताने से रोक रखा है, हम बता सकते हैं कि हमें मियां साहब को पार्लियामान में आने से किसने रोका है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, एक तरफ तो तहरीके इंसाफ है, वो दावा करती है जी कि पंजाब के कुछ हलकों में बड़ी धांधली हुई है और ख़ास तौर पे वो NA 130 का बड़ा जिक्र करते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून है, उसके बहुत से रहनुमा जो हैं वो बलूचिस्तान के कुछ हलकों की बात करते हैं। जाफर मंदोखेल साहब मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर हैं बलूचिस्तान में, उन्होंने खुद कहा है कि उनको 3 करोड़ रुपए दे के हरवाया गया है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के भी एक मंदोखेल साहब हैं जो कराची से इलेक्शन हारे हैं, उनके पास अपना केस है, वो कहते हैं उनके खिलाफ धांधली हुई है। और इसी तरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो JUI है, अवामी नेशनल पार्टी है, इनके भी शिकवे शिकायतें हैं। अवामी नेशनल पार्टी कहती है कि पेशावर में बड़ी धांधली हुई है। तो मेरी राय ये है कि जब तहरीक इंसाफ भी कह रही है धांधली हुई है, जब पीपल्स पार्टी भी कह रही है धांधली हुई है, मुस्लिम लीग नून भी कह रही है धांधली हुई है, JUI और ANP भी कह रही है धांधली हुई है, BNP मैंगल भी कह रही है धांधली हुई है, महमूद अचकजई साहब भी कह रहे हैं धांधली हुई है, तो एक एक दो दो हलके जो हैं वो सबके जो हैं की फरमाइश पे खोल दिए जाएं और 8-10 हलके जो हैं उनकी इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बना दें। उसमें आप NA 130 भी शामिल कर लें, उसमें आप एक पेशावर की निशस्त डाल लें, एक कराची की डाल लें, एक कोयटा की डाल लें। तो लेकिन अगर आप सिर्फ कहेंगे कि जनाब सिर्फ 130 को खोलें, तो मेरा ख्याल है कि वो पॉसिबल नहीं है, काबिल अमल नहीं है। इस तरह के हालात व वाक़यात जो हैं वो सामने आ गए हैं कि जिससे कि जो निगरान हुकूमत का तस्वुर है उस पर मज़ीद एतराज़ात किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो निगरान वज़ीर आज़म थे अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो सेनेट के इलेक्शन में उम्मीदवार बन गए हैं और वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून उनको इलेक्ट करे। और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब वो बन गए हैं जी निगरान वज़ीर आला से, अब वो वफाकी वज़ीर दाखिला बन गए हैं और साथ में वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी बन गए हैं और वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और वो चाहते हैं कि न सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियां भी उनको सपोर्ट करें। तो बकौल इरफान सिद्दीकी साहब के वो ये कह रहे हैं कि अगर जो निगरान हुकूमतों की अहम शख्सियात हैं वो अगर मौजूदा हुकूमत में भी शामिल हो जाएंगी तो इससे मौजूदा हुकूमत की क्रेडिबिलिटी जो है उस पे असर पड़ेगा, मौजूदा हुकूमत की साख मजरू होगी और ऐसा लगेगा कि जो आप निगरान हुकूमत में आए थे तो आपने निगरान हुकूमत में आपने रह कर ऐसी खेती लगाई कि अब आप उसकी फसल काटना चाहते हैं। तो दूसरे अल्फाज में इरफान सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत की जो कुछ शख्सियात अब मौजूदा हुकूमत में या मौजूदा पार्लियामेंट में वो अगर शामिल होना चाहती हैं तो दरअसल वो अपना जो निगरान दौरे हुकूमत है उसमें जो उनका जो किरदार था उसको भी मुतनाज़ा बना रही हैं।